डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 8 जनवरी को झारखंड आएगी निर्वाचन आयोग की टीम। बैठक में एसआईआर की तैयारियों का लिया गया जायजा। फरवरी से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। पेसा कानून को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का राज्य सरकार पर हमला। कहा, पेसा कानून आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने। चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी ने जेएमएम को घेरा। नगर निगम कार्यालय के सामने बीजेपी का धरना प्रदर्शन। विकास में सुस्ती के खिलाफ सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ता। क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर नगर परिषद को घेरा। और जेल में बंद आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका पर फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। भूमि की अवैध खरीद बिक्री पर शामिल होने का आरोप। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो झारखंड में पेसा कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा करने का आरोप लगाया है। रांची स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में चंपाई सोरेन ने पेसा अधिसूचना की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पेसा कानून की अधिसूचना तो जारी कर दी गई, लेकिन इसकी आत्मा को खत्म कर दिया गया है। तो 1996 में लागू हुए पेसा कानून की नियमावली बनाने में 25 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इस दौरान सबसे लंबा शासन झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन ने किया। चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय के बावजूद गठबंधन सरकार पेसा कानून को उसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं कर पाई। आप लोग यहां पढ़िएगा, 2 नंबर में है ना, परिभाषा ये हर नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अथवा अपेक्षित ना हो, अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध अधिनियम 1996। बैठक से अभिप्रेत है पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक। यही खत्म कर दिया। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 13(3) में रूढ़िजन प्रथा, विधि, सामाजिक, धार्मिक का संरक्षण वाचन दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सियासत तेज हो गई है। नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम के जरिए मतदान कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का सहारा ले रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो नगर निगम कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित दिखे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव को टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। बीजेपी नेता अभय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव को टालना संविधान और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। कभी नहीं चाही कि दलीय आधार पर चुनाव। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। जब रघुवर जी की सरकार बनी थी तो दलीय आधार पर चुनाव हुआ था। विधायिकी संवैधानिक रूप से दलीय आधार पर होती है, पार्लियामेंट का चुनाव दलीय आधार पर होती है, तो नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव क्यों नहीं होता? हम तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बैठे हैं।
अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने दल पर विश्वास है तो दलीय चुनाव कराए। तो जानती है कि हम हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। तब हमें लगा, हमारी पार्टी को लगा कि हमें दबाव बनाना चाहिए। तो राज्य की जेएमएम सरकार की ओर से निकाय चुनाव कराने में विलंब के खिलाफ बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा करने, दलीय आचार पर चुनाव कराने, बैलेट पेपर की जगह चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किए जाने की मांग को लेकर धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में पूर्व सांसद पीएन सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग करना सरकार की मंशा पर संदेह पैदा कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी बहुत परेशानी है। तो इतना ही कहना है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पूरे शहर में विकास और निकाय का चुनाव विकास को लेकर हम नहीं, आम पब्लिक भी त्रस्त है। नगर निगम के कार्यालय चुनाव नहीं कराने के पीछे का मूल कारण भी यही है। धरना का हम बैलेट पेपर से हम चुनाव करवाते हैं तो सरकार यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। अपने चुनिंदा जितने हमारे करके तो जगह में फिर बैठाएंगे। सभी जिला अगर वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो लगातार यो ही चलता रहेगा। बहुत ज्यादा पूछना चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में गंदी नालियों, डोर टू डोर कचरा उठाव की अव्यवस्था और विकास कार्यों में भारी सुस्ती के विरोध में सीपीआई-एमएल ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और धरने का नेतृत्व निरसा विधायक अरुण चटर्जी ने किया। धरने के दौरान सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर क्षेत्र की बदहाल सफाई व्यवस्था पर तीखा विरोध जताया। सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनहित से जुड़े कार्य लंबे समय से ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी 21 वार्डों में नियमित सफाई, डोर टू डोर कचरा उठाव और रुके हुए विकास कार्यों में तेजी नहीं लाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पालिका क्षेत्र में देखिए, चूंकि डोर टू डोर जो सफाई करता था एजेंसी, वो चले जाने से पूरी व्यवस्था ठप हो गई। तो अभी जितने भी कचरा जमा हुआ है सब जगह से इमीडिएटली कचरा सफाई की काम चालू हो जाएगी और ड्रेन भी सभी जगह साफ करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली। इसके साथ साथ सारे तालाब की जो डिमांड था, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में सारे तालाब का टेंडर भी हो चुका है जो हम लोगों ने पूर्व में लिखे थे और आपके करीब 15 से 20 योजना है नगर पालिका क्षेत्र में जो पूर्व में लोगों ने डिमांड दिया था, उन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हुई तो वो सारा टेंडर हो चुकी है। झारखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। झारखंड के जलप्रपात, जहां पानी की हर बूंद प्रकृति का संगीत सुनाती है, नदियों की अविरल धाराएं और डैम की विशालता जीवन की गहराई का एहसास कराती है। लेकिन खूबसूरती के सफर में एक चूक हादसे में बदल सकती है। झरने के नजदीक न जाएं, पानी के तेज बहाव से दूर रहें, सेल्फी लेते समय सतर्क रहें, बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखें, गीली अथवा फिसलन भरी चट्टानों से दूर रहें, बोटिंग करते समय सुरक्षा जैकेट पहने, नशे का सेवन कर पानी में न जाएं। पर्यटन मित्र आपकी सुरक्षा के लिए है। झारखंड सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें और झारखंड की अद्भुत सुंदरता का आनंद लें।
केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत जी राम जी को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मरांडी ने कहा कि गरीब और मजदूरों के हित में लाई गई योजना का विरोध कर कांग्रेस अपनी मानसिकता उजागर कर रही है। विकसित भारत योजना 2025 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का एक मजबूत संकल्प है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए और यही गांधी जी के सपनों का भारत है। राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस को तकलीफ होने लगती है। अब तो हाल ये है कि सड़क पर उतरकर नौटंकी की जा रही है, जबकि गांधी जी के आदर्श भी भगवान राम से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन 2025 गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। तभी आप सबको बताया कि अभी केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण क्रांति अधिनियम 2025 पारित हुआ है और इसके पीछे का मूल उद्देश्य आप सबको ध्यान में है ही विषय कि केंद्र की जो एनडीए सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो गांधी के सपनों का भारत हमें बनाना और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वे 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो स्वाभाविक है कि जब हम गांधी के सपनों का भारत बनाना है और इसलिए ही इसको बड़ा सोच समझ करके इस नाम को रखा गया है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025। उसी का शॉर्ट फॉर्म में VBG राम जी अधिनियम 2025। अब जिस समय से पता नहीं कि कांग्रेस वालों को क्या होता है कि राम जी का नाम सुन करके उछल पड़ते हैं लोग, और आप तो लोग सड़क पर उछल रहे हैं, नाचने लगे। भाई इन सबको पता होना चाहिए कि भाई गांधी जी के जो आराध्य थे वो भगवान राम थे और इसलिए गांधी जी ये कहा करते थे कि भाई हमें राम राज लाना। इसलिए मैंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि गांधी के सपनों का भारत यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, इसलिए ये नया कानून लाया गया। अब इससे उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि उसके उनको स्वागत करनी चाहिए थी। और स्वागत इसलिए कि आप सबको ध्यान में है कि पहले 100 दिनों का ही रोजगार था। 100 दिनों में कितना मिलता था वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब 100 दिन के जगह पर उसको 125 दिन कर दिया गया और उसमें भी कानूनी रूप से उसकी मजबूती ये भी दी गई कि अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर उनको भत्ता भी मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई क्योंकि कृषि कार्य भी कोई प्रभावित नहीं हो, चाहे रोपाई बुआई के समय हो या काटने के समय हो, तो राज्य सरकार अपनी सुविधा से उस 60 दिनों के कामों को रोक सकते हैं ताकि कृषि कार्य भी बाकी बाधित नहीं हो। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है जी राम जी जो योजना है, जो कार्यक्रम है, हम सबको पता है कि उससे पहले कि आप सब भी पता करते हो, अभी भी आप खोजेंगे कि 2005 से लेकर के 2019 तक उन्हें लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गए
लेकिन अगर उसकी क्या काम हुआ कहीं, तो आपको ढूंढने से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा उसमें काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप सब भी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अभी आप सबको कहा जाए कि भाई थोड़ा जा करके घूम करके देखो, ढूंढ करके कि भाई इसमें से क्या काम हुआ, तो आप बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। हाँ, एक चीज जरूर आप दिखा सकते हैं, आपके ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से झारखंड में उपयोग हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण है। मनरेगा के घोटाला में यहां एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो अपने जमाने में लोग बोलते हैं कि बड़ी टैलेंट रही है, और मनरेगा घोटाला के कारण ही महीनों तक, या हमको लगता है साल भी शायद पूरा हो गया होगा, वो जेल में उनको रहना पड़ा था। मुझे नहीं लगता है कि नाम बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो मनरेगा था, एक प्रकार से अफसरों के लिए एक चारागाह बन गया था, और लूटने का एक प्रकार से जरिया बन गया था। झारखंड जैसे राज्य में हम सब लोग गांव से आते हैं, जब बात करते थे, चर्चा करते थे, तो सर्वत्र लोग कहते थे कि भाई 40% इसमें से कमीशन खोरी होती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई 40% आखिर इसमें से कमीशन क्यों खोरी होती है, कैसे होती है, वो उसको हम यहां नहीं जाना चाहते। आप सब लोग उसको जाकर के फील्ड पर भी उसका आकलन कर सकते हो। और इसलिए लंबी समय से ये चलते आ रहे करप्शन को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं कि भाई आप हमें इसको यूं ही खाने पकाने वाला नहीं, बल्कि यानी एसेट भी इससे क्रिएट हो, यानी इसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटलाइज भी इसको किया जाएगा। और वास्तव में मजदूरों को भी पैसा मिले, उसके लिए भी इसमें से प्रावधान किया गया है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम, ताकि लोग जहां काम करेंगे तो वहां बायोमेट्रिक सिस्टम, उसमें जगह बाकी वगैरह जो होता है ना, समय वगैरह सब कुछ अंकित होता है, ताकि वास्तव में जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनको काम भी मिले, और काम हो उसमें से एसेट भी क्रिएट हो। जहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद अब ये लोग है तौबा कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद करने का एक ही कारण है, जो मैंने कहा कि यहां जिस प्रकार से लूट खसोट मची हुई थी। आपने देखा होगा कि यहां पर एक सचिव कई एक महीनों तक जेल में रही इस मनरेगा घोटालों में। अब उनको लग रहा है जब एसेट क्रिएट होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, तब फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो लूट रहे थे, वो लूटने की उनको अब छूट नहीं मिल पाएगी। अब इसलिए इन लोगों को आपत्ति है। और जिस बात की लोग बोल रहे हैं कि भाई ये 60-40 इसलिए है इन राज्यों में कि भाई आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी राज्य की होनी चाहिए। क्या खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। तापमान गिरता है तो खतरा बढ़ता है। शीतलहरी में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ठंड शरीर को नहीं, सीधे जिंदगी को जकड़ लेती है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग शीतलहरी में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें। शरीर को गर्म रखें। गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें। जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार द्वारा शेल्टर होम एवं अलाव की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग करें। शीतलहर के दौरान
टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल पर दी जा रही जानकारी से अवगत रहें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सावधानी ही सुरक्षा है। शीतलहरी से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 8 जनवरी को रांची आ रही है। इस दौरान सभी उपायुक्त और आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय बैठक में एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तैयारियां पूरी रही तो फरवरी से ही एसआईआर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान हर घर मतदाता फॉर्म पहुंचाए जाएंगे, जिसे भरना अनिवार्य होगा। लेकिन अब राज्य में भी एसआईआर को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया को जरूरी बताया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, एसआईआर को कोई रोक नहीं सकता। बिहार में जनता ने इस पर मोहर लगाकर विरोध करने वालों को जवाब दे दिया है। जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के लिए चुनाव जल्द हो, ईवीएम मशीन के द्वारा हो, दलीय आधार पर हो, इसका 5 जन संघर्ष का फूंका जा चुका है। अब वो खैर नहीं है, सत्ताधारी दलों का खैर नहीं है। और अगर लोकतंत्र की इज्जत करते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते तो अविलंब चुनाव कराएं। तो गुलाम करेंगे आप लोग? देखिए, इस प्रदेश में लूट की छूट है। खनिज संपदा की लूट में लोग व्यस्त हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी इनके काले चेहरे को बेनकाब कर चुका है। भाजपा बदल, सामुदायिकता, सामूहिकता और ग्राम कानून, ग्राम सभा, ये कभी नहीं बदलता है। परंपराएं भाजपा बदलती है कि एसआईआर करेंगे, आसाम में नहीं करेंगे। एसआईआर के लिए हम लोग भी तैयार हैं। कोई हमारा जेन्युइन आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जुटे नहीं। और जो यहाँ के नागरिक हैं बराबर जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक जिनका अपना अधिकार है, वह किसी तरह दांव पेंच में भाजपा के इशारे पर काटने का काम नहीं करे। जैसे आपका बिहार में हुआ और कई स्टेटों में इस तरह की बातें हुई है। हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमारे उसके लिए बीएलए सब जगह तैयार रहेंगे। हम लोगों ने अधिकतर बूथों में बीएलए चयन किया है और फार्म करीब 3000 से ज्यादा हम लोगों ने बीएलए 2 फॉर्म भर के रिटर्निंग अफसर के पास जमा किया है और मोटा मोटी और 1 सप्ताह के अंदर यह संख्या और बढ़ेगी। तो हम लोग उसके लिए काफी सतर्क हैं और निश्चित रूप से हमारे बीएलए मास्टर ट्रेनर का भी हम लोग का ट्रेनिंग 15, 16, 17 होने जा रहा है, जो प्रखंडों में जाकर हमारे बीएलए को प्रशिक्षित करेंगे कि उनको क्या करना है एसआईआर के दरमियान में। इसलिए हम लोग पूरी तरह झारखंड प्रदेश मुख्यमंत्री इसके लिए सचेत है। हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई के दौरान एसीबी और विनय चौबे की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है।
हजारीबाग उपायुक्त रहते हुए आईएएस विनय चौबे के द्वारा सेवायत भूमि की खरीद बिक्री में संलग्न रहने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सोमवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे सुनाते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विनय चौबे की जमानत याचिका को खारिज करते हुए किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।